हेलो एवरीवन, एग्जाम्स गेंगवे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। अगर आप थंबनेल देख के वीडियो पे आए होंगे तो मात्र आप 1 मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद से आप जहां जाना होगा चले जाइएगा। समझ रहे हैं? 1 मिनट आपको रुकना है। कारण है, आप ये देख रहे होंगे कि लिखा क्या गया है। आपने ये देखा होगा कि 4 दिन में मैथ कंप्लीट। जी हाँ, एकदम 110% आपको सही सही रणनीति और बढ़िया तरीका आपको मैं बताऊंगा कि क्या है 4 दिन में मैथ कंप्लीट करने का तरीका। समझ रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस जो भी मार्केट में बुक आपकी चल रही है, सारे को एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं। और ये आप समझ लीजिए कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आखिर बोल क्यों रहा हूं। कारण है उसका, मैं खुद एक विद्यार्थी हूं। मैंने भी एसएससी का और रेलवे का सारे एग्जाम्स, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स पास किए हैं। भले ही इस समय मेरे पास जॉब नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। मैं एग्जाम निकाला हूं, मैं वो तैयारी किया हूं, घसा हूं, वो मैं समझता हूं कि क्या होते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। तो आज मैं आपको मैथ के लिए एकदम बेहतर रणनीति आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपको मैथ में दिक्कत है, समय तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी आपको अगर मैथ में दिक्कत हो रही है तो मात्र 4 दिन आप टाइम दीजिए। मात्र 4 दिन टाइम दीजिए, उसके बाद से देखिएगा आपका मैथ बेहतर हो जाएगा। तो आइएगा, क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा एनालिसिस करके लाया हूं। देखिए क्या, क्यों मैं ये सब वीडियो बना रहा हूं, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, ये एकदम जानना जरूरी है। कारण उसका क्या है? कारण है कि आप जो है ना, जीएस का जो क्षेत्र है, आप उस पे कितना टाइम दे रहे हैं। आप टाइम दे रहे हैं 1 घंटा आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 2 घंटा प्राचीन इतिहास पढ़ लिए, 3 घंटा आप या 1 घंटा आपने मेडुअल हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर उसके बाद से आपका वो क्या बोलते हैं उसको, अनुच्छेद वाला, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ लिया। इतने सारे भूगोल अभी छूटा ही है, प्रथम भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सारी चीजें छूटा ही है, जिसको स्टैटिक जीके बोलते हैं। इतना सारा आप कंप्लीट करेंगे तो यही आपका 1-1 घंटा भी करेंगे तो 5 घंटा 6 घंटा आपका कंप्लीट। और उसमें भी मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो लाइव आके पढ़ रहे हैं। लाइव, और लाइव कितने देर का है? 1.5 घंटे का चल रहा है। क्या चीज? तो 1.5 घंटे का चल रहा है करंट अफेयर। और करंट अफेयर्स का कोई माई बाप नहीं है। तुम 1.5 घंटा टाइम दोगे तो, और कोई 10 मिनट डेली टाइम दे रहा है तो जाके करना उतना ही है। ऐसा नहीं कि तुम 10 में 10 कर लोगे। माई बाप उसका कोई नहीं है, आप जानते हैं, इतना जरूर समझ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सीरियस हैं तो आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको हिंदी है, पढ़ना आपको रीजनिंग है, और पढ़ना आपको मैथ है। जीके जीएस में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी आपको शक्ति लगाना है लगा लो। अगर एक आदमी कोई यूट्यूब पे ईमानदारी से अगर एक एक बात बस बोल देना तो आपका काम हो जाएगा। और वो बात बस यही है, जानते हैं क्या, कि बस आपको लुसेंट उठा के पढ़ लेना है। लुसेंट आज ही की आज कोई नया बुक तो है नहीं, आप पहले से भी जरूर आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे। तो अगर आप लुसेंट भी तैयार कर लेते हैं ना, तो जो कोई बहुत बड़े बड़े धुरंधरों से पढ़ा होगा 8-8 घंटा जीके जीएस, उतना ही वो करेगा जितना आप करेंगे, केवल लुसेंट पढ़ के जाएंगे तो आइएगा, मैं आपको मैथ के लिए रणनीति बताता हूं। 110% कह रहा हूं कि अगर नहीं कारगर हुआ तो जो आपकी इच्छा होगी वो आप कहिएगा। समझ रहे हैं? आप कमेंट में जो चाहे आप जवाब दीजिएगा। तो यहां से आइएगा, देखिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूं। सुनिएगा, पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा में आपको पढ़ना है एसआई एंड सीआई। एसआई सीआई जानते हैं ना, नया शब्द तो नहीं ना आपके लिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं। तीसरा में आपको पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम। यहीं पे पढ़ लीजिएगा विभाज्यता के नियम, ये जानते हैं ना, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता यहीं पे पढ़ लीजिएगा। समझ रहे हैं? चौथे में आप पढ़िएगा रेशियो। चौथे में आप रेशियो पढ़ लीजिए। पांचवें में आप पढ़ लीजिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क। छठे पे आप पढ़ लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ये बात समझ रहे ना, ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं ना हो रहा है। डिस्टेंस का मतलब समय और दूरी, समय और कार्य। ये रेशियो का मतलब अनुपात, एलसीएम से मतलब जानते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस। 6 हो गया। सातवां आपको क्या पढ़ना है? सातवां जो है आपके लिए है एवरेज है, एवरेज। एवरेज से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 8वां में आपको मेंसुरेशन है, जिसमें 1 या 2 प्रश्न आपसे मिल सकते हैं।
क्षेत्रमिति जिसको आप बोलते हैं 2D और 3D, जो भी चीजें 2D या 3D आप जो पढ़ते हैं, इसमें और इसमें ये 1 या 2 घंटे का खेला है। क्या खेला है तो मैं आपको बता देता हूं। केवल फार्मूला आप इसमें याद कर लो, सारे फार्मूला इसमें याद कर लो। यहां पे लिख देता हूं, सारे फार्मूला याद कर लो। और इसके लिए मैं पहले से वीडियो मात्र 20 या 22 मिनट का वीडियो बना दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो छोड़िए ना, किसी का भी आप देख लीजिए या बुक से आप तैयार कर लो। वीडियो से बढ़िया मैं कह रहा हूं आप बुक से तैयार कर लो, बढ़िया रहेगा। अकवास बकवास चलेगा, उसके बाद से कहेगा कि आप 1.5 घंटे का वीडियो है, मिलेगा क्या आपको? कुछ नहीं मिलेगा कि 4πr², ये फलाना ठिकाना, ये आपके बुक में भी है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा 4 दिन का क्या मैं फार्मूला बनाया हूं, इससे ज्यादा आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 दिन में आपको बनाया हूं कि अगर आप 2 भी चैप्टर एक दिन में पढ़ेंगे तो टोटल 8 बन रहा है, तो 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ेंगे कहां से? कोई भी एक बुक उठा लीजिए, आराम से तबीयत से उसको एक, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपने 20 सवाल या 30 सवाल आपने लिया, मैं 110% कह रहा हूं कि आपका, और एकदम सही कह रहा हूं, एकदम 100% कि आप न केवल बेसिक आपका हो जाएगा ना तो कांस्टेबल के लिए बहुत है, समझ रहे हैं। केवल आपका बेसिक तैयार रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो ये आप चैप्टर दोहरा लो, एक दिन में 2-2 चैप्टर आप दोहरा सकते हैं। आप कुछ नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल उठा लो, मैं तो ये कह रहा हूं आर.एस. अग्रवाल आप उठा लो। आर.एस. अग्रवाल की बुक बहुत फेमस है मैथ के लिए। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। दिन भर मैराथन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उससे कुछ नहीं होगा भाई। रह जाओगे तुम दिन भर मोबाइल पे ही, तुम्हारा होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका बहुत कुछ हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है आपका कितना है, 8 चैप्टर। 8 चैप्टर से एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं आएगा। आप कहेंगे, सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर इससे 2 प्रश्न, इससे 2 प्रश्न, तो आपने केवल 8 लिखा तो 16 ही तो प्रश्न हुए। 2, 4, 5 प्रश्न, आखिर 2-2 तो आते भी नहीं है, 2-4 प्रश्न और एक्स्ट्रा आते हैं, क्योंकि 20 गो या 19 गो प्रश्न रहेगा। मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो एक्स्ट्रा इन चैप्टरों के अलावा जो होगा वो आपका कहां से तैयार होगा। आखिर मैं वो क्यों नहीं बता रहा हूं, कारण है उसका। देखो मैं लिख के लाया हूं, सुनिएगा क्या है। 23 अगुणे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 64 माइनस 24, और ये कितना है, डिवाइडेड बाई 100। ये आपका सवाल है। ऑप्शन भी इसका, ये आपका आपके ही एग्जाम का है। ऑप्शन नंबर ये 92 है, बी नंबर में दे रखा है 8.20, और सी नंबर में दे रखा है 9.20। ये इसके लिए तुम चैप्टर पढ़ोगे, इसके लिए 4 घंटे का वीडियो देखोगे, मैराथन इसके लिए देखोगे, ये खुद आपसे तैयार हो जाएगा भाई। इसमें कौन सी 8 तक, आप 1 से लेकर 12 तक कुछ नहीं पढ़े, अगर ये अभी तक नहीं आ रहा है तो बस करिए, समझ लीजिए कोसों दूर है आप सफलता से, संभव ही नहीं है। अगर ये सब आपको पढ़ना पड़ रहा है, या इसके लिए आपको मैराथन क्लास, सुपर डोज, ओवरडोज, कौन कौन आपको मिशन में जाना पड़ रहा है, तब आपको ये दिक्कत तो होगा। इसमें करना क्या है, ये आपका 40 होगा, 64 में से 40, और ये भागे में कितना होगा 100, अगुड़े में कितना है 23, ये आप जानते हैं 2, ये आप जानते हैं 5, 46 होगा, 23 दूनी 46, और ये नीचे है आपका 5, 8 5 40, 8, ये आपका आंसर है। और मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ये आपके ही प्रश्न है। ये जानबूझ के आप कहेंगे कि आसान वाला लिया है, यस मैं आसान वाले की ही बात कर रहा हूं, कि आप कहेंगे कि आखिर इन 8 चैप्टर के अलावा और क्या चीज आएगा, 19-20 को सवाल होगा। तो ये सब है जो कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, इसमें ये करने वाली बात है। देखो इसका दशमलव अगर तुम हटाओगे ना तो इसमें का 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 1 दशमलव ये भी घसक जाएगा। आइए मैं कह रहा हूं कि इसमें 2 जीरो लगा के पूरा दशमलव ही हटा दो, 50 से कटा दो, 25 से कटा दो, 25 दूना 50, और 25 5 100, ये कटेगा कितनी बार में, 4 आंसर होगा। और भी दे दूं आपको, और आपको एक सवाल दिखा देता हूं। कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4, ऐसे लिखा है, ऐसे हिंदी में लिखा है 1/4 बराबर हुआ, ये सवाल है जी। 40 का 40, ये रहा परसेंट, 40 का 40% का 1/4, यहाँ 40 नहीं है, 40 के वर्ग लिखा है, तो 40 के वर्ग मतलब 40 2 बार। तो ये देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0, 4 से 4 कैंसिल, 40 चौके 160 हो गया। ये बाकी जो ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पे, ये वाला चैप्टर, इन चैप्टर के अलावा जो बाकी आपको सवाल दिखेंगे ना, वो ऐसे सवाल रहेंगे कि किसी के नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो 12th पास होंगे ना, तो 12th तक किए क्या है आप,
इतना नहीं जानते हैं, तो आप समझ रहे हैं कितना दूर होंगे आप एग्जाम से, समझ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में यही आपको मैं बताने वाला था कि अगर अभी भी आप इतना नहीं पढ़े हैं तो यही पढ़ के बैठ जाइएगा, जो पूरा मैराथन किया है ना उससे एक भी प्रश्न आप कम नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कैसा वीडियो लग रही है आप जरूर बताइएगा।